मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एक बार आप उस वीडियो को देख लें, तब आप इस वीडियो को देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको स्टार्ट करते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको मल्टी प्रोग्रामिंग में बताया था। मल्टी प्रोग्रामिंग में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था 10 स्टूडेंट्स का, कि सपोज़ करिए मैं 10 स्टूडेंट्स का टेस्ट ले रही हूँ और मैंने सारे स्टूडेंट्स को, मतलब उन 10 स्टूडेंट्स को मैंने 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं सॉल्व करने के लिए। बट मैं पहले स्टूडेंट के पास गई तो उसने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो क्या मैं, जब तक वो चारों करेगा तो तब तक क्या मैं खड़ी रहूँ? हाँ, रह सकती हूँ, लेकिन वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा? हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। अगर उसने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए, उसने मुझसे कहा कि मैम आप मेरे पास 5 मिनट बाद आइएगा, आप जब तक, मतलब आप दूसरे का चेक कर लीजिए। तब मैं क्या करूँगी कि उसने 2 ही क्वेश्चन किया है तो मैं कहूँगी, मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं 5 मिनट बाद आपका क्वेश्चन चेक करती हूँ। तो मैं नेक्स्ट वाले के पास चली गई। नेक्स्ट वाले ने भी 3 क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो फिर मैं स्टूडेंट नंबर 3 के पास चली गई। तो ये ऐसा प्रोसेसिंग किस में होता था? ये मल्टी प्रोग्रामिंग था कि अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और सपोज़ करिए अगर वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए चला गया है, तो जब तक तो सीपीयू आइडल हो गया, तो हम सीपीयू को आइडल ना करके हम क्या करेंगे, प्रोसेस 2 को एग्जीक्यूट करा देंगे। फिर प्रोसेस 1 जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा तब वो फर्दर क्यू में लग जाएगी और एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये था, ये तो कहानी थी पूरी हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि हर एक प्रोसेस को हम कुछ टाइम अलॉट कर देते हैं। सपोज़ करिए हमने कुछ सेकंड्स अलॉट कर दिए, या मानिए मैंने प्रोसेस 1 को अलॉट कर दिया 2 सेकंड, फिर प्रोसेस 2 का अलॉट कर दिया 2 सेकंड, मतलब सारे स्टूडेंट्स को, या फिर एक एग्जांपल जैसे सपोज़ करिए 10 स्टूडेंट्स को मैंने कहा कि मैं आपके जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, मैं आपके 5-5 मिनट में चेक करूँगी। मैं स्टूडेंट नंबर 1 के पास गई, मैंने उसके क्वेश्चन चेक किए, बट अभी तक उसने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किया था, 5 मिनट हो चुके थे। तो मैं क्या करूँगी, उससे स्विच कर जाऊँगी, मतलब कि मैं स्टूडेंट नंबर 2 पर चली जाऊँगी। वहाँ पे मैंने उसको 5 मिनट का समय दिया, अगर वो 5 मिनट में कर लेता है, मतलब 5 मिनट में चारों क्वेश्चन कर लेता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो मैं प्रोसेस 3 पर, मतलब स्टूडेंट नंबर 3 पर स्विच कर जाऊँगी। सेम वही सिस्टम होता है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसमें क्या होता है कि टाइम क्वांटम से प्रोसेस को डिवाइड कर दिया जाता है, कि प्रोसेस 1 को अगर हमने कुछ सेकंड्स दिए हैं, अगर वो उतने टाइम में एग्जीक्यूट हो जाती है तो ओके है, अगर नहीं होती है तो हम प्रोसेस 2 के पास चले जाएंगे। अगर प्रोसेस 2 भी एग्जीक्यूट नहीं होती है तो हम प्रोसेस 3 के पास चले जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि वो प्रोसेस एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी, वो क्या होंगी, फ्यूचर में क्यू में लग जाएंगी। जैसे मान लीजिए 10 प्रोसेस थी, 10 प्रोसेस को पहले मैंने एग्जीक्यूट कर लिया, अब जो जो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाई थी वो उसके पीछे पीछे राउंड में लगती चली जाएंगी, फिर वहाँ से वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो चलिए आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसमें देखिए मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें, कि द टाइम डेट ईच टास्क, ये वाली लाइन देखिए, गेट टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड क्वांटम। वही है ना, टाइम क्वांटम के थ्रू ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है, मतलब हर एक प्रोसेस को टाइम दिया जाता है। आफ्टर दिस इंटरवल इज ओवर, ऑपरेटिंग स्विचेस ओवर टू द नेक्स्ट टास्क। यही मैंने आपको बताया है। चलिए एक बार आप इस डेफिनेशन को रीड कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, इसके एडवांटेज क्या होते हैं। इसमें क्या है कि ईच टास्क गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको, मतलब जैसे सबके पास ही कुछ कुछ सेकंड्स का समय है, 2-2 सेकंड का ही सपोज करिए समय है, तो सबको हमने इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है। कोई वेट नहीं कर रहा है, कोई भी प्रोसेस वेट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, फ्यूअर चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं सॉफ्टवेयर की डुप्लीकेसी के लिए। नेक्स्ट है इसमें सीपीयू आइडल टाइम कैन बी रिड्यूस, इसमें भी सीपीयू आइडल टाइम क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि सीपीयू तो आइडल हमारा रहता ही नहीं है इस प्रोसेस में। चलिए नेक्स्ट इसमें डिसएडवांटेज देखते हैं। ये क्या है, डिसएडवांटेज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, रिलायबिलिटी की, मतलब कि इसमें रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि ये नहीं पता है ना, प्रोसेस 1 तो हमने लास्ट में लगा दिया, बट क्या प्रोसेस 1 कब एग्जीक्यूट होगी भी कि या नहीं, या वो कहीं वेटिंग लिस्ट में या डेडलॉक में ना चली गई हो, ये सारी प्रॉब्लम्स भी इसमें हो सकती हैं। वन मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूज़र प्रोग्राम एंड डेटा, मतलब कि वही सिक्योरिटी का भी इसमें इशू हो जाता है। जैसे सपोज़ करिए आप एक सी का प्रोग्राम बनाया, अब सी का कुछ पार्ट उसमें रन हो गया, कुछ अभी नहीं हुआ, तो भी तो आपकी सिक्योरिटी इशू हुई इसमें, और इसमें डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी होता है। एग्जाम्पल क्या है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के, कौन कौन से होते हैं, मल्टिक्स एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि कई सारे, सपोज़ करिए कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे एमपी पॉलिटेक्निक की वेबसाइट ही है, तो आपने क्या किया, एमपी पॉलिटेक्निक की वेबसाइट पे अगर हम कोई भी कंटेंट को अपलोड करते हैं तो आप अपने अपने सिस्टम में या अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स में उसको सेव करते हैं ना। तो आपकी खुद का आपका सीपीयू होता है, खुद की आपकी मेमोरी होती है, ठीक है। लेकिन जो हमने डेटा आपको सेंड किया वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इन्वायरमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इसमें, ठीक है। कि आपने, अगर हमने कोई भी डेटा अपलोड किया तो एक स्टूडेंट सपोज़ करिए, मतलब कुछ कुछ डिस्टेंस में, कोई लखनऊ में है, कोई गोरखपुर में है, या फिर एक कोई बिहार में है, तो कहीं भी कोई भी स्टूडेंट्स है तो वहाँ से उस डेटा को वो एक्सेस कर सकता है। और ऐसे वाले सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं, लूजली कपल्ड सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ रिसेंट एडवांसमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आर बीइंग वाइडली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब इसका यूज़ ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ हम ही कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। लाइक आपका फेसबुक हो गया, फेसबुक सब यूज़ करते हैं और सबकी अपना सीपीयू और सबकी अपनी मेमोरी होती है, उसके द्वारा उसको यूज़ किया जाता है। अगर आपने सपोज़ करिए फेसबुक पे कोई पोस्ट डाला है तो ऐसा तो नहीं है कि वो, मतलब दुनिया में वो कहीं पर भी होगा उस पोस्ट को वो देख सकता है। वेरियस ऑटोनोमस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग अ शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। सिंपल सी बात है कि अगर आप फेसबुक कुछ अपलोड करते हैं तो वो एक शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क है, वो आप उसके थ्रू सब लोग उसको चेक कर सकते हैं, सब लोग उसको उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट सिस्टम पजेस देयर ओन मेमोरी यूनिट एंड सीपीयू। मैंने जैसे बताया आपको कि सबकी अपना सीपीयू होता है, सबकी अपनी मेमोरी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लूजली कपल्ड। ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होते हैं, लूजली कपल्ड सिस्टम होते हैं। दीज सिस्टम्स प्रोसेसर्स डिफर इन साइज एंड फंक्शन। भाई किसी के पास हो सकता है 4 GB की रैम हो, किसी के पास हो सकता है 2 GB की रैम हो, किसी सिस्टम में हो सकता है 1 GB की रैम हो, तो किसी सिस्टम में सीपीयू 32 बिट का भी हो सकता है, प्रोसेसर 64 बिट का भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। द मेजर बेनिफिट क्या होता है इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि वन यूज़र कैन एक्सेस द फाइल और सॉफ्टवेयर विच आर नॉट एक्चुअली प्रेजेंट ऑन हिज सिस्टम बट सम अदर सिस्टम कनेक्टेड विद इन दिस कंप्यूटर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सपोज करिए हमने अपनी साइट पे कुछ डेटा अपलोड किया और आप लोग उसको एक्सेस करके उसको रीड कर पा रहे हैं, उसको पढ़ पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब इसके एडवांटेज देखते हैं। इसके एडवांटेज में क्या है कि फेलियर ऑफ वन, मतलब कहने का मतलब ये कि अगर एक कंप्यूटर कोई फेल होता है तो ज़रूरी है कि वो पूरे सिस्टम को इफेक्ट करेगा, नहीं। इससे आप ईमेल इंक्रीजेस द डेटा एक्सचेंज स्पीड भी बढ़ जाती है, रिसोर्सेज भी शेयर्ड हो जाते हैं, कंप्यूटेशन हाई हो जाता है। लोड ऑन होस्ट कंप्यूटर भी, मतलब जो जो लोड होता है होस्ट कंप्यूटर को वो भी रिड्यूस हो जाता है। अगर हम किसी कंपनी की बात करें तो सपोज़ करिए कि एक कंपनी है जो कि सेंट्रलाइज्ड है, मतलब सेंट्रलाइज कहने का मतलब क्या है कि उसकी एक जो ब्रांच है, मतलब उसकी कई ब्रांचेज़ हैं, तो कई ब्रांच में, अब बैंक ही आप सपोज़ कर लीजिए, बैंक में क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं कि एसबीआई बैंक अगर आपके गोरखपुर में है तो क्या वो कहीं और नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। तो एसबीआई बैंक में अगर आप कहीं से भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आती है। दैट मीन्स क्या होता है, आपका लोड जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हर एक लोकेशन का जो डेटा है वो एक, मतलब एक जगह पर है, फिर दूसरे लोकेशन का दूसरी जगह पर है, और वो सारा डेटा आपका सेंट्रलाइज भी होता है, तो लोड किसी पे नहीं पड़ता है। दिस सिस्टम आर ईजिली स्केलेबल एज मैनी सिस्टम कैन बी ईजिली एडेड टू द नेटवर्क। अब हम कितने भी सिस्टम्स, मतलब कितने भी, सपोज़ करिए हमने एमपी पॉलिटेक्निक की साइट पे अगर कुछ डाला है कंटेंट आप लोग को पढ़ने के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर एक बच्चे ने, 10 बच्चों ने उसको एक्सेस कर लिया तो 11वां बच्चा उसको एक्सेस नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है क्योंकि स्केलेबल होता है। और डिले इन डेटा प्रोसेसिंग को भी ये रिड्यूस करता है, मतलब इसमें डिले तो होगा नहीं। नेक्स्ट, अब डिसएडवांटेज इसके क्या होते हैं, फेलियर ऑफ द मेन नेटवर्क विल स्टॉप द एंटायर कम्युनिकेशन। सिंपल सी बात है, अगर एमपी पॉलिटेक्निक की साइट अगर फेल हो जाती है तब तो आप डेटा अपलोड नहीं कर पाएंगे। टू इस्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम द लैंग्वेज विच इज़ यूज आर नॉट वेल डिफाइंड येट। कभी कभी ऐसा होता है भाई, जब सपोज करिए हमने कोई लेक्चर अपलोड किया, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, this type of system are not readily available as they are very expensive, not only that the underlying software is highly complex and not understood value yet। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है, किसी के पास, किसी इंसान के लिए, किसी पर्सन के लिए क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है।
अब एग्जांपल क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के लोकस। थैंक यू। अब एक लास्ट हमारा बचा हुआ है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसकी जो मैं आपको नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको उसको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।